ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਥਿਤ CII ਵੱਲੋਂ ਇਨੋਵੇਟਿਵ ਫਾਰਮ ਮੀਟ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ JP ਦਲਾਲ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਵਜੋਂ ਪੁੱਜੇ ਸਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ IAS KP ਸਿਨਹਾ ਨੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਉਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੰਤਰੀ JP ਦਲਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਲਾਹਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੇਂ ਰਾਹ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। फार्मर मीट जिसमें पंजाब और हरियाणा के किसान और दोनों प्रदेशों के अधिकारी इसमें उपस्थित थे और इसका मकसद यही है, जो उद्योगों का संगठन है CII वो किसानों को अपने साथ जोड़े और उद्योगपति जो हैं किसान की आमदनी बढ़ाने में सहायता दें। हमारे देश के अंदर ज़्यादातर सब्जियां, फल, उसकी वेस्टेज बहुत ज़्यादा है, प्रोसेसिंग की यूनिट कम है। हमारा एक्सपोर्ट जो है वो विश्व में ज़्यादातर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि ज़्यादा पेस्टिसाइड की मात्रा है। तो सभी मिल कर के अगर हम काम करें तो एक मकसद है हमारे प्रधानमंत्री जी का कि किसानों की आमदनी बढ़ानी है, उसमें हम आगे कदम बढ़ाएंगे। और मैं धन्यवाद करता हूँ CII का कि वो बार बार प्रोग्रेसिव मीट फार्मर्स की करते रहते हैं और जो किसानों की समस्याएं हैं हम मौके पर जाकर उसकी सुनते रहते हैं और उद्योगपति उद्योग लगा करके, प्रोसेसिंग यूनिट लगा करके किसानों की आमदनी बढ़ाने में सहयोग कर सकते हैं, वो अपना मुनाफा कमा सकते हैं। लेकिन हमारा मकसद ये है कि किसानों की आमदनी बढ़े। सर, जापान डेलीगेशन के साथ आज आपकी बैठक हुई थी, उसमें क्या कुछ फैसले, निर्णायक फैसले लिए? देखिए, हरियाणा सरकार देश का सबसे बड़ी मंडी गन्नौर के अंदर बनाने जा रही है, उसका निर्माण कार्य जारी है। 10,000 करोड़ रुपए की लागत यह आएगी और हमारा टारगेट ये है कि इस मंडी के अंदर 40,000 50,000 करोड़ रुपए का वार्षिक कारोबार हो और इस मंडी से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारा कारोबार हो। तो उसके बैकवर्ड इंटीग्रेशन के लिए हम जापान की एजेंसी है गवर्नमेंट की JICA, उसे लोन लेने की कोशिश कर रहे हैं कि हर ब्लॉक के अंदर हरियाणा में वो पैकेजिंग की, सॉर्टिंग, ग्रेडिंग, कोल्ड स्टोरेज, कोल्ड चेन वो स्थापित हो जाए ताकि किसान का जो प्रोडक्ट है उसके अपने ब्लॉक से ही इस क्वालिटी का तैयार होकर के उस मंडी में जाए जो विदेशी किसी भी देश में उसकी स्वीकार्यता हो और किसान का जो भाव मिलता है उसमें दुगना तिगुना रेट उसको मिले। सर, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को लेकर जो है वो क्लस्टर 2 के अंतर्गत जो 7 जिले हैं उसको अब सरकार जो है वो देने वाली है किसानों को, क्या कुछ रहा सर उसमें? इस बार क्लस्टर 2 के अंदर बीमा कंपनी नहीं आई और हरियाणा सरकार ने फैसला किया है कि कृषि विभाग जो है उन्हीं टर्म कंडीशन पर किसानों को बीमा करेगा, उनके जोखिम की भरपाई करेगा और जो बीमा कंपनी का काम है वो इस बार क्लस्टर 2 के अंदर हमारा विभाग करेगा। सर, विपक्ष जो है वो लगातार कह रहा है कि क्लस्टर 2 के अंदर जो पीछे हरियाणा में सूरजमुखी की खेती करने वाले किसान जो थे उनको काफ़ी मुश्किलें आ रही थी। और देखिए, हरियाणा के मैं खुद किसान हूँ और किसानों के बारे में सारी जानकारी रखता हूँ। सूरजमुखी के किसान हरियाणा में सारे 50,000 एकड़ के अंदर खेती थी और देश के अंदर जो सबसे ज़्यादा भाव था वो हमने दिया है। हम देश के अंदर सबसे ज़्यादा फसलें खरीदते हैं और कोई फसल अगर नहीं भी खरीदते जैसे कि सूरजमुखी थी या बाजरा थी तो MSP के और मार्केट प्राइस के अंदर जो गैप होता है वो डायरेक्ट DBT के द्वारा किसान के खाते में देते हैं। हरियाणा सरकार किसान के प्रति समर्पित है, संवेदनशील है और हरियाणा के अंदर सबसे अच्छी मंडियां हैं, सबसे ज़्यादा फसलें MSP पर खरीदते हैं और फसलों का विविधीकरण करके बागवानी की, पशुपालन की, मछली पालन की नीतियाँ बना रहे हैं। हमारी कोशिश ये है कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था उठे, किसान के बच्चे जो हैं सरकारी नौकरियों के पीछे ना भागें, वो रोजगार के साधन वहीं उपलब्ध हो, उसके लिए सरकार पूरी तरह से नीतियाँ बना के काम कर रही है और हरियाणा के किसान इसका लीगल एक्शन लेने को लेकर इसका जवाब मैंने दे दिया। क्लस्टर 2 में जो है वो उसके ऊपर लिया जाए। नहीं, वो ऐसा है कि उसने शुरू ही नहीं किया था, पहले हमने उसको अलॉट किया था, हाई कोर्ट में दूसरी कंपनी चली गई
और उसमें वो स्टक डाउन हो गया। तब हमने उससे प्रार्थना की थी कि आप करना चाहेंगे, उन्होंने मना कर दिया। तो क्योंकि अब दोबारा टेंडर करने का टाइम नहीं है, इसलिए विभाग ने फैसला किया कि जल्दी से जल्दी हम किसान को मैं तो यहाँ पर था, मुझे जानकारी नहीं है ना मेरा। विपक्ष जो जिस तरीके से कांग्रेस की आपसी भिड़ंत जो है वो देखने को मिल रही है, किस तरीके से देखते हैं? उल्टा कहते हैं कि मैं सीएम पद का जो है प्रबलता में डालता हूं। देखिए, हमारी सरकार जो है भाजपा की, वो गरीब कल्याण की नीतियां ला करके डीबीटी के माध्यम से गरीबों को, चाहे वो शौचालय बनाने हैं, गांव-गांव में बिजली देनी है, गांव-गांव में सड़क बनानी है, किसानों को एमएसपी देना है, योजना बनाकर काम कर रही है। और कांग्रेस के अंदर या दूसरी पार्टियों के अंदर एक प्रथा है कि वो प्रभावशाली परिवारों की संगठन हैं। जैसे हरियाणा में हो रहा है कि आजकल सारे प्रभावशाली परिवार एक संगठन में कब्जा करने के लिए बार बार लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, मारा पीटी कर रहे हैं। उनकी कभी नहीं बताते कि हम गरीब कल्याण के लिए क्या करेंगे, किसान के लिए क्या करेंगे और के लिए क्या करेंगे। और यही माहौल देश में है। सारी यूपीए की पुरानी पार्टियां इकट्ठी हो गई हैं और ये एक ही चीज़ कहते हैं कि हमें मोदी जी को रोकना है। वो ये नहीं कहते कि हमें किसान के लिए ये करना है, हमें गरीब के लिए ये करना है, हमें देश के लिए ये करना है। वो डरे हुए लोग हैं। और उनके वक़्त में देश में बम ब्लास्ट होते थे, उनके वक़्त में हर रोज़ घोटाले की खबर आती थी, उनके वक़्त में कश्मीर में वर्दी में सैनिकों के पत्थर मारे जाते थे। आज वो नाम बदल करके गुमराह करके दोबारा वोट लेना चाहते हैं। लेकिन जो प्रभाव दुनिया के अंदर आज भारत का है मोदी जी के नेतृत्व में, उससे देशवासी खुश हैं और फिर तीसरी बार उस मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाएंगे। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸਕੱਤਰ ਆਈਐਸ ਅਫਸਰ ਸਿਨਹਾ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਬਾਗਬਾਨੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਸਕੀਮਾਂ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਸੂਬੇ 'ਚ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਯੂਨਿਟ ਜਲਦ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। प्रोग्रेसिव फार्मर्स मीट जो है CII ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਈ ਸਾਰੇ ਜੋ ਹੈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਸਟੇਟ ਲੈਵਲ 'ਚ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ। ਬੇਸਿਕ ਪਰਪਸ ਇਹ ਹੈ ਕਿ डाइवर्सिफिकेशन दे जो आज जो रिक्वायरमेंट है कि डाइवर्सिफिकेशन जो है करनी है, डाइवर्सिफिकेशन कर करके अल्टीमेटली फार्मर्स की इनकम नू जो है इनक्रीज करना है। तो ਉਹਦੇ ਲਈ जो है विचार ਵਟਾਂਦਰਾ ਇੱਥੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ है और काफ़ी जो है कई सारे प्रोग्रेसिव फार्मर्स ਦੇ काफ़ी सारे सवाल सी। ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ जो है एक चैलेंज जो है ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਹੈ ਉਹ ਅਸਟੇਬਲ ਬਰਨਿੰਗ ਦਾ ਹੈ। ਅਸਟੇਬਲ ਬਰਨਿੰਗ ਦਾ ਚੈਲੰਜ ਜੋ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕਾफ़ੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਵਿਮਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। और जिस तरह जो है सारे फार्मर्स को पता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट ने दोनों ने मिल करके जो है सारियां मशीनरी प्रोवाइड कर रही है। और इस बार जो है पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ने एक बहुत चंगा उपराला किया है। वो उपराला किया है सरफेस सीडर का। और सरफेस सीडर जो है इस बार ये टेस्ट भी किया गया है, ये सक्सेस रेट बहुत वधिया है। और सरफेस सीडर इस बार असी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तो अप्रूवल ले करके उन्होंने जो है पोर्टल च पाया और उसके बाद 7000 एप्लीकेशन आए ने सारे फार्मर्स तो काफ़ी इनकरेजिंग आया है। असी कोशिश करांगे कि सारे सरफेस सीडर प्रोवाइड सबसिडी दे करके प्रोवाइड कराइए। और ये सरफेस सीडिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो बड़ा सिंपल है, फार्मर्स को खर्चा कम होएगा और साइमल्टेनियसली जो है पानी की बचत होएगी। और पानी भी जो है वो जो सब तो बड़ा जो है एम है कि पानी सेव करना है, अंडरग्राउंड वाटर सेव करना है, ਉਹਦੇ 'ਚ भी काफ़ी लाभकारी होएगा। ये सरफेस सीडर जो है पराली की ट्रीटमेंट ਦੇ ਵਿੱਚ काफ़ी सक्सेसफुल प्रूव होया। 90% ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਕਿ 90% ਜੇ ਸਬਸਿਡੀ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਹੈ ਕੁਝ ਐਸਾ ਪਲਾਨ ਸਰਕਾਰ? इंडिविजुअल ਨੂੰ 50% सब्सिडी है और कॉस्ट बहुत घट है। 80,000 रुपये का आंदा है, करीब जो है 40,000 रुपये सब्सिडी है। 40,000 फार्मर है, वो सारे अफोर्ड कर सकते हैं। 7,000
ਔਰ 7,000 ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਅਸੀਂ ਜੋ ਹੈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜੋ ਹੈ ਮੈਕਸਿਮਮ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਜੋ ਹੈ ਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ, ਟੈਸਟ ਰਿਪੋਰਟ ਆ ਗਿਆ, ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਜੋ ਹੈ ਰਿਪੋਰਟ ਆਇਆ ਹੈ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਨਗੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਰ ਇੱਕ ਚਿੱਲੀ ਹੱਬ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਜੀ। ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਜੀ, ਵੱਲੋਂ ਜੀ। ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਯੂਨਿਟ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਕਿੱਥੇ ਕੁ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈਗਾ ਇਹ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਇਹ ਹਾਰਟੀਕਲਚਰ ਤੇ ਐਕਚੁਅਲੀ ਤਾਂ ਚਿਲੀ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਇੱਕ ਕਾਨਫਰੰਸ 'ਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ ਔਰ ਕਾਫੀ ਇਨਕਰੇਜਿੰਗ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਹੈ ਰਿਸਪੌਂਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਜੋ ਵੀ ਅਸਿਸਟੈਂਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜੋ ਹੈ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜੋ ਹੈ ਡਾਇਵਰਸਿਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹ ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਚੈਲੰਜ ਹੈ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਦੀ ਔਰ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੈ ਟਾਈਮ ਲੱਗੇਗਾ ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੀ ਪਾਲਿਸੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਬਣਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸੇ ਕੋਲਡ ਚੇਨ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਕੋਲਡ ਚੇਨ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਾਂਗੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਜੋ ਹੈ ਉਹਦੀ ਚਿਲੀ ਪੇਸਟ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜੋ ਹੈ ਜੋ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ यूनिट लगानी है उन्होंने भी असिस्ट करना पड़ेगा तो जो है ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ 'ਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਮੋਸਟ ਲਾਈਕਲੀ ਵੀ ਵਿਲ ਸਕਸੀਡ। ਸਰ ਹਾਰਟੀਕਲਚਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਮੰਡੀਕਰਨ ਨਹੀਂ। ਯੈਸ ਜਦੋਂ ਮੰਡੀਕਰਨ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਸਭ ਯੈਸ ਮੰਡੀਕਰਨ ਪਲੱਸ ਜੋ ਹੈ ਹਾਰਟੀਕਲਚਰ ਜੋ ਹੈ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਾਰਟੀਕਲਚਰ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪੈਰੀਸੇਬਲ ਨੇ ਤਾਂ ਪੈਰੀਸੇਬਲ ਮੰਡੀਕਰਨ ਜੇਕਰ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਏਗਾ ਉਹੀ ਚੈਲੰਜ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦੇ ਲਈ ਜੋ ਹੈ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਬਣਾਉਣੀ ਪਏਗੀ। ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ से पैक हाउसेस हो गए, कोल्ड स्टोरेज हो गया प्लस कोल्ड चेन मेनटेन करके फिर ਅਸੀਂ एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं ਜਾਂ तो ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਜੋ ਹੈ ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਤੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰੀਏ। ਬੜੀ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ ਹੈ, ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਬਣੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਯੈਸ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਜੋ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਜੋ ਹੈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਨੈਟਵਰਕ ਸਾਡਾ ਜੋ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੈ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਨੈਟਵਰਕ ਜੋ ਹੈ ਕਰੀਬ 90,000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਹੈ ਔਰ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਨੈਟਵਰਕ ਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨਾ जो है चैलेंज है और इस चैलेंज में भी ओवरकम करांगे। ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ। थैंक यू। ਜਗਬਾਣੀ ਟੀਵੀ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਵਰੁਣ ਭੱਟ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ।